हाय पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माधवी पाठशाला पर। तो सेमेस्टर 1 और 2 तो आपका बीत गया, अब सेमेस्टर 3 की बारी आ गई है। तो आपकी सेमेस्टर 3 फिजिक्स की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए माधवी पाठशाला आप लोग के लिए एक कोर्स लाया है। यह 100% सेमेस्टर 3 वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों के लिए ओरिएंटेड होगा। जिस तरीके से जिस पैटर्न पे आपके वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है क्वेश्चन पूछेगा, उसी पैटर्न पे हम लोग ये कोर्स करवाएंगे। ठीक है, तो पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इस कोर्स का फीचर क्या है और कब से ये कोर्स स्टार्ट होगा। तो WBCHSE सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए जो नया आपका इंट्रोड्यूस किया गया है सेमेस्टर सिस्टम, उसमें जो सेमेस्टर 3 है उन बच्चों के लिए, वेस्ट बंगाल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, फिजिक्स का ये कोर्स। ठीक है, कौन सा सिलेबस का हम लोग बात करेंगे? अभी फिजिक्स के सिलेबस का बात करेंगे। फिजिक्स का जो सेमेस्टर 3 का इस बार एग्जाम होगा आपका, वो 35 मार्क्स का होगा, MCQ टाइप का होगा, सेमेस्टर 1 के जैसा होगा। और आपका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? वेन्यू, अर्थात आपको एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि कहाँ जाके आपको एग्जाम देना है। जस्ट लाइक क्लास 10 के जैसा। 10 में आपको बाहर जाके देना पड़ता था, लेकिन आप 11 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आपका होम सेंटर पड़ा था, लेकिन ये इस बार होम सेंटर नहीं पड़ेगा, आपको कहीं दूसरी जगह जाके देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको दूसरी जगह जाके देना है। इस बार टीचर के बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपका अगल बगल आप छाप नहीं सकते, तो इस पर थोड़ा तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। इसी तैयारी को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग ये कोर्स लाए। ठीक है, तो 35 मार्क्स है, MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो पहला यूनिट आपको पढ़ना है, ठीक है, वो यूनिट क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इसमें आपको चार्जेस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर, ये मेन 4 टॉपिक है। इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। टोटल आपका 8 मार्क्स का आता है। ये आपका सिलेबस है। देखिए, हम सिलेबस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सिलेबस को एक एक पॉइंट को आपको MCQ वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं इस बार कौन सा टॉपिक पे कैसा MCQ पूछ दे। तो एक एक टॉपिक जो यहाँ पे लिखा है, आपको एक एक टॉपिक पे आपको MCQ करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? आपका तैयारी अच्छी होगी और आप 8 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 में जो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे उसी का बड़ा वर्जन है ये इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा। इससे भी आपका कितना मार्क्स आएगा? 8 मार्क्स आएगा। टोटल कितना हुआ? 8 + 8। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका 8 और करंट में आपका 8, टोटल कितना हो गया? 16। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये यूनिट 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे भी टोटल आपका कितना आएगा? 8 मार्क्स आएगा। तो कितना मार्क्स हो जाएगा? 3 यूनिट मिला के आपका 24 मार्क्स आएगा। ये सारा जो क्वेश्चन होगा 24 मार्क्स का, वो MCQ टाइप का ही क्वेश्चन होगा। यूनिट 4 में भी आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, AC आपको पढ़ना है, AC करंट के बारे में। ठीक है, इससे भी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपका कितना हुआ? 24 + 8 कितना हो गया? आपका 32 मार्क्स का। ठीक है, टोटल कितना मार्क्स है? 5 मार्क्स का। और यूनिट आपका जो 5 है उससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, EM वेव आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसको, EM वेव छोटा सा चैप्टर है, इससे आएगा। टोटल आपके 35 मार्क्स यहाँ से आएंगे। ये 5 यूनिट है। ठीक है, इससे टोटल आपके कितना आएंगे? 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब बात आता है, भैया ये सब तो ठीक है, सिलेबस तो समझ में आ गया कि कौन सा बुक को हम लोग फॉलो करें कि वेस्ट बंगाल WBCHSE का एग्ज़ाम होता है, HS का एग्ज़ाम या सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ाम होगा भैया, उससे कौन सा बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग का जो बोर्ड है वेस्ट बंगाल बोर्ड, देखो ये CBSE बोर्ड तो है नहीं, वेस्ट बंगाल बोर्ड है। इसमें क्या होता है ना, ये बुक ज़्यादा फॉलो होता है। छाया का क्लास 11 में भी आप लोग पढ़े होंगे, ये बुक ज़्यादा फॉलो होता है। ठीक है, ये बुक आप ले सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे MCQ रहेगा आपको, वो सब आपको यहाँ से ज़्यादा आप कहेंगे। आप यूनिट ये जो पार्ट 1 है ये ले लीजिएगा, आपका सेमेस्टर 3 हो जाएगा। आप पार्ट 2 ले लीजिएगा, आपका सेमेस्टर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, रिकमेंड है। लेकिन भैया ये बुक तो ले लेंगे, लेकिन भैया सेमेस्टर 1 में भी तो बुक लिए थे, सेमेस्टर 2 में भी बुक लिए थे, लेकिन बुक से समझ कहाँ आ रहा था भैया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये जो कोर्स रहेगा आपका, ठीक है, इस कोर्स को हम लोग इसीलिए स्टार्ट किए, जो बच्चे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में दर भटके हुए हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है भैया, समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, सेमेस्टर 1 2 तो बीत गया है, लेकिन भैया बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा मदद कर दीजिए। तो उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, ऐसा तो सबके लिए है, लेकिन वो बच्चे ज़रूर से ज़रूर हम लोग के
साथ जुड़े जिनका बेसिक जो 11 में बेसिक है वो थोड़ा सा कमज़ोर रह गया है कहीं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से प्रिपरेशन आपका नहीं हो पाया, तो हम लोग ये जो कोर्स है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो जो आपका क्लास 11 का ज़रूरत होगा, ठीक है, फिजिक्स में जो जो टॉपिक आपको क्लास 11 का लगेगा वो पहले हम कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आपको क्या करेंगे 12 का, मतलब साथ साथ चलते रहेगा। लेकिन मान के चलिए वेक्टर का किसी सवाल है, ठीक है, अब वेक्टर आप क्लास 11 में ठीक से नहीं पढ़े तो पहले उस वेक्टर वाले सवाल को वहाँ बनाने से पहले आपको थोड़ा वेक्टर का नॉलेज दे देंगे, बेसिक दे देंगे, ठीक है, ये नहीं कि डेप्थ में आप वेक्टर जाके पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा तो टाइम भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम होगा, तो अभी से तैयारी कर लीजिए, सितंबर में जाके आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, ये कंफर्म है। तो वो बच्चे जिनका बेसिक एकदम पूरा गया है, ठीक है, वो हम लोग के साथ जरूर ही ज्वाइन करें, अच्छे वाले कीजिएगा तो उनका तो और अच्छा ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल में पढ़ने वाले बच्चे ये जरूर ये कोर्स देखें एक बार, ठीक है। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। देखिए हम लोग के कोर्स में आपका फीचर क्या होगा, ठीक है, बेसिक्स क्लासेस आपको मिलेगा, ठीक है, जो आपका छूटा उटा है, कहीं 11 का कुछ टॉपिक है जो आप ठीक से नहीं किए हैं तो 12 का क्लास तो चलते रहेगा सेमेस्टर 3 का, साथ ही साथ आपको क्या होगा 11 का वो जो बेसिक है उसको भी कवर कराएंगे कि आपको फिजिक्स रटना ना पड़े। क्योंकि देखो इस बार क्या है ना, इससे पहले जो 12 होता था इसमें क्या होता था, डेरिवेशन आता था तो बच्चे कैसे ना कैसे थोड़ा मोड़ा करके रट के ऐसे थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आता था करके चले जाते थे। इस बार MCQ बेस है, एक एक चीज़ जो रहेगा आपका वो कॉन्सेप्ट बेस पे रहेगा, ठीक है। तो अगर आप सोचिएगा कि रट के चल जाए इस बार सेमेस्टर 3 का तो वो बाबू हो नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक एक MCQ रहेगा। अब एक एक सवाल आप बनाइएगा, उसे प्रैक्टिस करके रहिए तब ना वो बना पाइएगा। आपको हम कितना MCQ, आप MC बोलिए भाई नहीं भैया हम MCQ रट के कितना रट पाओगे भाई बताओ, 35 को MCQ पूरा वहाँ पे करने के लिए तुमको कितना MCQ रटना पड़ेगा, उतना नहीं कर पाओगे। तो एक एक चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बेसिक क्लासेस पहले तो देंगे, 12 का तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो ज़रूरत होगा वो हम भरपाई करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन पर वीक क्लास होगा, ठीक है, 7 दिन होता है उसमें 2-3 आपका क्लास हो जाएगा, 2 या 3 दिन, ठीक है। लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग के कोर्स को अगर बाय कीजिएगा तो लाइव क्लास कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डेड। अगर आप बाई चांस किसी कारण से लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी तुरंत मिल जाएगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं क्लास को कर सकते हैं। माइक फैसिलिटी, अगर आप लाइव क्लास को अटेंड कीजिएगा तो आपको माइक फैसिलिटी मिलेगा, आप वहाँ से ऑन करके माइक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में होता है क्वेश्चन पूछने का, सेम उसी फीचर पर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं माइक फैसिलिटी के अनुसार आप वहाँ ऑन करके आपका आवाज़ यहाँ पर आएगा, हम लोग सुनेंगे फिर आंसर देंगे, इस तरीके से ऑफलाइन वाला फील आपको आ जाए। कुछ भी डाउट होगा तो, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यहाँ पे टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, MCQ बेस है, ठीक है, हम इधर पढ़ाते गए उधर से आप भूलते गए, तो रिपीटेड टेस्ट होते रहेगा आपका, ठीक है। टॉपिक वाइज जैसे टॉपिक कोई खत्म हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक खत्म हुआ उसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, DPP दिया जाएगा, DPP सॉल्यूशन एंड डिस्कशन, ठीक है। आपको DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो दिया ही जाएगा, ठीक है, MCQ टाइप का। सेम WB का जो सिलेबस है, ठीक है, सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस सेम पैटर्न पे एक एक लाइन से एक एक टॉपिक से आपको MCQ निकाल के दिया जाएगा और करवाया जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि DPP दे देंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है, कि DPP तो दे ही दिए मेरा काम खत्म, नहीं, हम ये श्योर करेंगे कि DPP का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर आपको 20 को क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें अगर 15 क्वेश्चन भी आपका लिए 5 क्वेश्चन में आप अटक गए हैं तो वो आपको करवा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा आपको आइडिया मिलेगा। अगर आप 2 क्वेश्चन भी किए, 18 क्वेश्चन आपका छूट गया है तो हम पूरा 18 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे क्या होगा आपको नॉलेज बढ़ेगा और अगला प्रॉब्लम जो होगा उसमें 2 को प्रॉब्लम से आप 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा, 4 ऐसे करते धीरे धीरे करके क्या होगा आपको जो दिक्कत हुआ है क्लास 11 के कारण वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो DPP सॉल्यूशन दिया जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और वीकली और टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, टेस्ट भी आपका क्या होगा वीकली और टॉपिक वाइज होगा। ये टॉपिक वाइज आपको क्या दिया जाएगा, DPP दिया जाएगा, जो भी टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है, उसका आपको DPP दिया जाएगा। तो ये फिजिक्स का जो आपका हम लोग का कोर्स स्टार्ट किए हैं उसका आपका फीचर्स है। फीचर तो बहुत सारे हैं, एक बार आप डेमो क्लास करके हम लोग का देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग का डेमो क्लास अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप डेमो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ भैया हम थोड़ा डेमो क्लास में देख ले कि आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, आपका पढ़ाई हमको समझ में आता है नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई चार्जेस अभी नहीं लगे हैं। डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। 6291199230 पे आप कॉल कर सकते हैं और फिजिक्स के डेमो क्लासेस के लिए आप बोल सकते हैं, या आप थोड़े शर्मीले हैं आपको कॉल करने अच्छा नहीं लगता तो आप 6291199230 इसी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है और आप आपका सेमेस्टर 3 का फिजिक्स
फिजिक्स का कोर्स या फिर डेमो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। आपको कुछ दिन डेमो क्लासेस दिया जाएगा। अगर उस पर आपको अच्छा लगा कि हाँ भैया आपका डेमो क्लास समझ में आया, आपका फिजिक्स आपका समझ में आ रहा है, हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में 4-5 दिन क्लास करने के बाद अगर आपको समझ नहीं आया तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर करके देखिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये पूरा क्लास जो है ना वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ओरिएंटेड है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं वो जरूर देखें ये वाला क्लास। ठीक है, आपका एचएस का क्योंकि ये देखो सिलेबस सेमेस्टर सिस्टम जो है वो आपका पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो हम लोग भी ट्राई करेंगे कि जितना बेस्ट से बेस्ट होगा आपको दे पाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर ये सेमेस्टर सिस्टम का जो सेमेस्टर 3 स्टार्ट हुआ है इसके लिए हम लोग का डेमो क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आप इन 2 नंबर पे से कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और हम लोग का डेमो क्लास ले सकते हैं। फिर आपको एक बार बोलेंगे बाबू ठीक है उतना देर अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है भैया, सेमेस्टर 1 हम लोग का खराब हो गया, सेमेस्टर 2 खराब हो गया, बेसिक बहुत हिला हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है फिजिक्स में, क्या करें। उतना टेंशन लेने का जो होते हैं, एक बार डेमो क्लास ज्वाइन करके देखो, वहाँ पे तुम लोग को हम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी भी बोल रहे हैं कि बाबू समय है अभी भी। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 6291199230 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हम लोग का डेमो क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, 4-5 दिन डेमो क्लास मिलेगा, फीस भी बहुत कम रहेगा वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फी भी नहीं रहेगा, आप सारा डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन फीस का बात है, पहले फिजिक्स समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात है। ठीक है, कुछ क्लासेस आपको करवाया जाएगा। ठीक है, एक बार ज्वाइन करके देखिए, ये क्लास नहीं करना है तब भी आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस तरीके से MCQ बेस्ड हम लोग को करना है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो यही कि फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया। कहीं सितंबर में एग्ज़ाम है बाबू। ठीक है, इस बार होम सेंटर नहीं पड़ेगा, बाहर में जाके देना पड़ेगा। तो इस बार कहीं आपका जो इससे पहले वाला हुआ कि भैया टीचर बता दिया वही क्वेश्चन आ गया, दोस्त लोग हेल्प कर दिया थोड़ा एग्जाम हॉल में, इस बार वो आने वाला नहीं है। ठीक है, इस बार आप लोगों जैसे 10 अपने भरोसे पास हुए थे, इस बार सेमेस्टर 3 भी क्या होगा, अपने भरोसे पास होना पड़ेगा। और सेमेस्टर 3 MCQ बेस है बाबू। ठीक है, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग डेमो क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे मिलिए और वहाँ पे अपना प्रॉब्लम, अपना डिस्कशन सब कुछ हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी से कॉल कीजिए, डेमो क्लास में ज्वाइन होइए। धन्यवाद।